एक दिन की बात है। राजा चील और रानू महल में बैठे हुए थे। राजा चील जंगल के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे कि इतने में वहां पर कालू कौआ आ जाता है। हे महाराज, मेरा न्याय कीजिए। वो मीलू कबूतर मेरे पैसे ले गया है और वापस ही नहीं कर रहा। मेरी मदद कीजिए सरकार। अरे रुको रुको, पहले मुझे पूरी बात तो बताओ कि क्या हुआ है। अरे मैं और मीलू कबूतर घी के व्यापारी हैं। मैंने उसे पैसे उधार दिए थे, लेकिन अब वो है कि पैसे लौटा ही नहीं रहा है। जब भी बात करो तो टाल मटोली कर देता है। अब ऐसी बात है तो क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत या गवाह है जो इस बात को साबित कर सके? नहीं, मेरे पास ऐसा कोई गवाह या सबूत तो नहीं है, लेकिन मेरा यकीन कीजिए सरकार, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हमने घी के व्यापार में ऐसी लेन देन कई बार की है, लेकिन इस बार तो उसने मुझे फंसा कर ही रख दिया। ठीक है, तुम अपनी फरियाद सिपाही के पास जाकर लिखवा दो। हम लोग दरबार में उसकी चर्चा करेंगे और कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। ऐसा सुनकर कालू कौवा अपनी फरियाद लिखाने सिपाही के पास चला जाता है। वहीं दूसरे दिन सुबह दरबार में सिपाही मीलू कबूतर को लेकर आते हैं। गुटरगू। हाँ महाराज, आपने मुझे दरबार में किस लिए याद किया? आपके विरुद्ध हमारे पास फरियाद आई है मीलू कबूतर। क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं सरकार। रुकिए, मैं आपको बताती हूँ। ऐसा बोलकर रानू ऊंचे स्वर में फरियाद को पूरे दरबार को सुना देती है। फरियाद सुनकर मानो मीलू कबूतर अचरज में पड़ जाता है। गुटरगू, हे भगवान, ये दुनिया ऐसी कैसी हो गई है? किस पर भरोसा करें, किस पर नहीं, कुछ समझ ही नहीं आता। क्या मतलब? तुमने कालू कौवे के पैसे नहीं लिए हैं क्या? गुटरगू, अरे कैसे पैसे? मैंने तो एक पाई तक नहीं ली है उसकी। अरे तो कहना क्या चाहती हो तुम? इसका मतलब कालू कौवा क्या झूठी फरियाद लिखवा कर गया है? गुटरगू, और नहीं तो क्या, वो मुझसे जलता है। मेरा व्यापार बहुत ही बढ़िया चल रहा है ना, इसलिए। लेकिन उसका व्यापार कुछ खास नहीं है। वो मेरी भी दुकान बंद करवाना चाहता है, इसीलिए उसने ऐसा षड्यंत्र रचा है। तो क्या आपने सच में कालू कौवे के कोई पैसे नहीं लिए? जी नहीं, मैंने उसका 1 रुपया भी नहीं लिया। अरे उसने मुझे पैसे दिए होते तो उसके पास कोई सबूत या लिखावट तो होती। थी क्या उसके पास? नहीं, कालू कौवा ने तो कहा कि उसके पास कोई सबूत और कोई लिखावट नहीं है। गुटरगू, तो आपको भी पता लग गया होगा कि वो झूठ बोल रहा है। ऐसा सुनकर अब सभी दरबारी पक्षी और राजा चील मीलू कबूतर की बात पर यकीन कर लेते हैं। लेकिन रानू को अभी भी कुछ गड़बड़ लग रहा था, लेकिन सबूत ना होने के कारण वो किसी से कुछ नहीं बोल पा रही थी। तो महाराज, मामला बिल्कुल साफ है। ये कालू कौवा झूठ बोल रहा है। ये मीलू कबूतर को बस फंसाना चाहता है और कुछ नहीं। गुटरगू, जी महाराज, मीनू मौसी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं तो बिल्कुल निर्दोष हूँ। सजा तो कालू कौवे को मिलनी चाहिए झूठ बोलने की। सबकी बातें सुनकर राजा चील सोच में पड़ जाते हैं और अपना फैसला सुनाते हैं। कोई बात नहीं, अभी तो तुम जा सकते हो। अगर कोई और बात होगी तो हम तुम्हें दोबारा बुलाएंगे। ऐसा बोल के मीलू कबूतर अपने घर की ओर निकल जाता है। देखते ही देखते 2-3 महीने निकल जाते हैं। एक दिन रानू 2 घी के मटके खरीद कर लेके आती है। दोनों 5-5 किलो के मटके थे। रानू सिपाही को कालू कौवे को बुलाने के लिए भेजती है।
थोड़ी देर में कालू कौवा वहाँ पर आ जाता है। अब सुनो कालू कौवा, मैंने बाजार से घी के मटके खरीदे थे, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा बिगड़ रहा है। तो एक काम करो, तुम उसे ले जाकर उसे बेच दो, और उसमें से अपने नफे के पैसे काटकर बाकी के मुझे दे देना। ठीक है? अब ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। लाइए, वो मटका मुझे दीजिए। ऐसा बोलकर कालू कौवा वो मटका लेकर वहाँ से जाने लगता है। जैसे ही वो जाता है तो रानू सिपाही से मेलू कबूतर को लेके आने को बोलती है, और मेलू कबूतर के आते ही जो कुछ भी रानू ने कालू कौवे से कहा था वो सब कुछ मेलू कबूतर से कह देती है। मेलू कबूतर भी दूसरा मटका लेकर अपने घर की ओर निकल जाता है। कालू कौवा घर में आते ही जैसे ही घी को गर्म करने के लिए मटके को दूसरे बर्तन में खाली करने लगता है तो उसे उसमें एक सोने का सिक्का दिखाई पड़ता है। अरे ये क्या? ये तो सोने का सिक्का लगता है। लगता है रानू जी से गलती से गिर गया होगा। मुझे जल्दी जाकर रानू जी को ये वापस करना होगा। ऐसा सोचकर कालू कौवा वो सिक्का रानू को देने के लिए आ जाता है। अरे ये लीजिए आपका सोने का सिक्का। लगता है गलती से मटके में गिर गया था। मैं आपको इसे लौटाने आया हूँ। ऐसा देखते ही रानू को कालू कौवे की ईमानदारी का पता चल जाता है। वहीं मेलू कबूतर को भी इधर एक सोने का सिक्का दिखाई पड़ता है। सिक्का मिलते ही मेलू कबूतर अपने बेटे से कहता है, गुट्टरगू, ये ले बेटे, मुझे मटके में से एक सोने का सिक्का मिला है। तुम इसे संभाल कर रखना अपने पास। जब भी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुझसे मांग लूंगा। ठीक है? अब दूसरे दिन शाम को कालू कौवा वो घी का मटका बेचकर बचे हुए पैसे रानू को देने के लिए आ जाता है और पैसे देकर वापस अपने घर की ओर निकल जाता है। वहीं मीनू कबूतर भी पैसे देने के लिए रानू के पास आता है। गुट्टरगू, ये लीजिए 5 किलो घी के पैसे। क्या? 5 किलो? नहीं, वो घी 5 किलो नहीं बल्कि पूरे 9 किलो था। आपसे जरूर कोई भूल हो रही होगी। हैं? अरे नहीं, मैंने खुद अपने घर में अपने बेटे के सामने घी को तोला था। मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। बिल्कुल नहीं। अच्छा, ऐसा है क्या? तो तुम यहीं रुको, मैं अभी सिपाही से पूछ कर आती हूँ। ऐसा बोलकर रानू सिपाही के पास आ जाती है। सुनो, तुम जल्दी से मेलू कबूतर के घर जाओ और उसके बेटे को यहाँ लेकर आओ, और हाँ, उससे कहना कि तुम्हारे पिताजी को घी के मटके में जो सोने का सिक्का मिला था उसे लेकर महल बुलाया गया है, और ध्यान से तुम लोग उस सिक्के को और उसे साथ में लेकर ही आना, समझी? इतना सुनकर सिपाही मेलू कबूतर के घर चले जाते हैं और वहीं रानू भी मेलू कबूतर के पास आ जाती है और उसे अपनी बातों में अरझा लेती है। थोड़ी देर के बाद सिपाही मेलू कबूतर के बेटे को लेकर वहाँ पर आ जाते हैं। मेलू अपने बेटे को देखते ही मानो दंग रह जाता है। वो इससे पहले अपने बेटे से कुछ कह पाता कि रानू उससे कहती है, अब सुनो, तुम वो सोने का सिक्का लाए हो ना? हाँ, मैं अपने साथ लाया हूँ। ऐसा बोलकर वो सिक्का रानू के सामने रख देता है। अरे, एक ही क्यों? आपके पिताजी तो कह रहे थे कि मटके में 2-2 सोने के सिक्के निकले थे। हाँ, पिताजी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे, मटके में तो एक ही सिक्का निकला था, 2 कहाँ निकले थे? और अगर 2 निकले थे तो आपने मुझे एक क्यों बताया? ऐसा सुनकर मेलू कबूतर बहुत घबरा जाता है और उसे लगता है कि अब तो उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। गुट्टरगू, अरे ये तुम क्या बोल रहे हो बेटा? कौन सा सोने का सिक्का कौन से मटके में निकला? तुम भी ना अच्छा मजाक करते हो काफी।
नहीं नहीं पिताजी, मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। अरे उस दिन जब आप घी को गरम कर रहे थे तब आपको सोने का सिक्का मिला था, याद है ना? और आपने मुझसे कहा भी था कि तुम ये सोने का सिक्का संभाल कर रखना, मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं मांग लूँगा। और आज आप ही ने तो इस सोने के सिक्के के साथ मुझे यहाँ बुलवाया है ना? क्या? अरे मैंने थोड़ी तुम्हें यहाँ बुलाया है, कैसी बातें कर रहे हो तुम? बस करो मीलू कबूतर, कितना नाटक करोगी? बच्चे मासूम होते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते। और रही बात सिक्के की, तो सिक्का मैंने ही रखा था मटके में तुम्हारी ईमानदारी को जांचने के लिए, और इसे भी सिक्के के साथ यहाँ मैंने ही बुलवाया है, समझी? इतना सुनते ही मानो मीलू कबूतर के होश उड़ जाते हैं। उसकी चोरी पकड़ी जाती है। गुट्टरगू, अरे मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। ये लीजिए आपके सोने का सिक्का, मुझे माफ कर दीजिए। वो तो मैं लूंगी ही, लेकिन जो तुमने कालू कौवे से पैसे उधार लिए हैं, अब वो उसे वापस कब लौटाओगे? हाँ? क्या? अरे पिताजी, आपने वो पैसे अभी तक नहीं लौटाए? अरे आपने तो कहा था कि आपने वो पैसे उन्हें कब का वापस कर दिए। अरे गुट्टरगू, चुप हो जाना लायक, ये सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है। ना जाने अनाप शनाप क्या क्या बकता रहता है। चुप हो जाओ मीलू कबूतर, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमसे ज्यादा ईमानदारी तो इस छोटे से बच्चे में है। अगर तुमने कालू कौवे के पैसे नहीं लौटाए तो याद रखना, मैं तुम्हारी सारी चाल महाराज को जाकर अभी बता दूंगी। और तुम महाराज का गुस्सा जानते ही हो, वो तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। इतना सुनते ही मीलू कबूतर डर से कांपने लगता है। अरे नहीं, ऐसा मत कीजिए, मैं अभी उसे उसका सारा पैसा लौटा देता हूँ और आप मुझे माफ कर दीजिए। महाराज से कुछ मत कहिएगा, और मैं आपसे वादा करता हूँ आगे भी मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। इतना सुनते ही रानू को दया आ जाती है और वो मीलू कबूतर को चेतावनी देकर जाने देती है। वही रानू की चतुराई की वजह से कालू कौवे को उसके पैसे वापस मिल जाते हैं और वापस से सुंदरपुर में खुशियाँ लौट आती हैं। तो देखा अपने दोस्तों, लालच का नतीजा। हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। लालच का फल आज नहीं तो कल हमेशा बुरा ही मिलता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हाँ, हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी किसी और नई कहानी, नई सीख के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।